जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल बिहार सर्वे इन्फॉर्मेशन में। आपको पता होगा कि राजस्व भूमि सुधार विभाग की तरफ से जो विशेष सर्वेक्षण का काम चलाया जा रहा है, जिसमें बिहार के सभी अंचलों में सभी जिला में जो है सर्वे का काम स्टार्ट हो गया है। आपको पता होगा कि 16 अगस्त से लेकर 20 सितंबर तक जो है राजस्व महाअभियान चलाया गया था, जिसमें आपको जमीन संबंधी जो आपको परिमार्जन करवाना था, दाखिल खारिज करवाना था, आपके पूर्वज के नाम से कभी जमाबंदी कायम था, अपने नाम से चढ़वाना था। तो ऐसे 4 प्रकार के जो काम है वो महाअभियान में किया गया था। उसमें सभी रैयतों के द्वारा जो है ऑफलाइन के माध्यम से शिविर लगाकर वहाँ पे फॉर्म जमा किया गया था। तो उसी के बाद उसमें अभी पता होगा कि हमने वीडियो के माध्यम से बताया था कि उसमें अभी जो काम हो रहा है वो 31 दिसंबर तक आपका अपलोडिंग और स्कैनिंग का जो है वो काम पूर्ण कर लिया जाएगा। उसके बाद आपका जो जनवरी से जो होगा तो उसमें पंचायत स्तर पर जो है शिविर लगा के उसका जितने भी उसमें आपत्ति आए हुए हैं, जितने भी लोगों ने आवेदन दिया है, उन सभी का जो है आवेदन का निपटारा किया जाएगा एज ए शिविर लगा के। तो इसी बीच में आपको पता होगा कि 12 दिसंबर से आपको पता होगा कि उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने पटना से शुरू किया भूमि सुधार जन कल्याण संवाद। मतलब जन कल्याण संवाद जो है ये चीज़ें जो है 12 दिसंबर से जो है वो स्टार्ट कर दिया गया है। किनके द्वारा? उप मुख्यमंत्री सह राजस्व विभाग के जो मंत्री हैं उनके द्वारा, श्री विजय कुमार सिन्हा जी के द्वारा जो है जन कल्याण संवाद जो है वो शुरू किया गया है। ये जन संवाद जो है आपको राजस्व संबंधित जो कंप्लेन है, जो त्रुटि है, जो उसमें आपको देरी लग रहा है, या अगर आपको कोई लग रहा है कि मेरा जो ज़मीन है वो किसी दूसरे के द्वारा जो है गलत नामांतरण या अपने नाम पे चढ़ा लिया गया है, तो उन सभी का जो निपटारा करने के लिए ये चीज़ें जो जन कल्याण संवाद जो है वो लगाया जा रहा है। तो क्या है इसका जानकारी, इसमें आप क्या क्या चीज़ें जो है करवा सकते हैं और क्या क्या चीज़ें जो है आप इसमें आवेदन दे सकते हैं। यहाँ पे है कि जानबूझकर भूमि विवाद पैदा करने वाले नहीं बचेंगे। मतलब कोई ऐसा भूमि है जिसमें ज़बरदस्ती लोग बिना मतलब के उस पर कंप्लेन कर दे रहे हैं, कोई ऑब्जेक्शन कर दे रहे हैं, तो ऐसे लिखा हुआ है कि जानबूझकर भूमि विवाद पैदा करने वाले नहीं बचेंगे, विजय कुमार सिन्हा जी के द्वारा जो है बोला गया है। यहाँ पे है कि मुख्यमंत्री सह राजस्व भूमि सुधार मंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि जिन लोगों ने जानबूझकर या गलत तरीके से दाखिल खारिज और मापी कर भूमि विवाद पैदा किया है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। मतलब बहुत सारे ऐसे भी केस आते हैं जो एक के वाला लोग लिया हुआ है, उसी ज़मीन को कोई दूसरा आदमी ज़मीन ले लेता है, वही ज़मीन का जो है वो मोटेशन के लिए डाल देते हैं। तो वैसे लोगों को के लिए है कि दाखिल खारिज और मापी कर जो विवाद पैदा किया जा रहा है वो चीज़ें जो है वो बख्शे नहीं जाएंगे। ऐसे जालसाजों को यदि कोई विभागीय अधिकारी कर्मचारी मदद करते हैं तो उन पर भी जो है सख्त कार्रवाई होगी। अगर कोई ऐसा आदमी करता है और उस पर जो राजस्व विभाग के कोई भी अधिकारी है उनका अगर सहयोग करता है तो उनके ऊपर भी जो है दंडात्मक कार्रवाई होगी। ऐसी शिकायतों की जांच विभागीय स्तर से कराकर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जल्द ही इस संबंध में नया कानून प्रावधान लागू होगा। शुक्रवार को स्टैंड रोड स्थित सरकारी आवास पर उप मुख्यमंत्री ने पटना जिले के लिए भूमि सुधार जन कल्याण संवाद की शुरुआत की। मतलब पटना जिला से 12 तारीख से जो है आपका जन कल्याण संवाद जो है वो शुरू कर दिया गया है। उसके बाद जो है 15 तारीख को जो है लखीसराय में आयोजित होगा। उसके बाद जो है आपका हर एक डिस्ट्रिक्ट में, आपको डेट अभी मेंशन नहीं किया गया है, जैसे ही डेट अगर पता चल जाता है हम आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे। इसमें है कि 500 से अधिक आवेदन आए उप मुख्यमंत्री के आवास पर संवाद में। मतलब 500 से जो है अधिक जो वहाँ पे जन कल्याण संवाद लगाया गया था वहाँ पे है जो कि 500 से अधिक जो है आवेदन आए वहाँ पे। 1 दर्जन मामलों में 7 से 15 दिनों के अंदर निपटारे का निर्देश। 1 दर्जन ऐसे मामले हैं जिनमें उप मुख्यमंत्री के द्वारा ये बताया गया है कि 7 से 15 दिनों के अंदर जो है इसका निपटारा कर लिया जाएगा। उसके बाद है कि लोगों से अपील की है, उप मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि अपनी शिकायत सबसे पहले निचले स्तर पर करें, इसकी रिसीविंग अपने पास रखें, सुनवाई नहीं होने पर इस रिसीविंग के साथ ऊपर के अधिकारियों के यहाँ शिकायत कराएं। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई काम अगर आपको कर्मचारी के द्वारा करना है तो पहले आप अपना आवेदन जो है वो कर्मचारी को दीजिए, उसके बाद अगर आपको वहाँ से नहीं हो पाता है उसका रिसीविंग आप लगा के जो सीओ है उनके पास दीजिए, वहाँ से नहीं हो जाता है तो जो आपके ज़िला में बैठते हैं DCLR उनके पास जो है आप आवेदन दे सकते हैं। उसके बाद भी अगर नहीं होता है तो ये जो जन कल्याण संवाद चल रहा है वहाँ पे जो है आप रिसीविंग लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले जिनसे काम होना है
जिन निचले स्तर से काम होना है वहाँ पे नहीं जाके सिर्फ ऊपर सीनियर के पास चले जाते हैं। तो ये इन्होंने जो है अपील किया हुआ है कि पहले जो है आप निचले जो आपका निचले स्तर के कर्मचारी है जहाँ से आपका काम होना है वहाँ पे पहले आवेदन करें। उसके बाद इसके बाद भी न्याय नहीं मिलता है तो पीड़ित सभी शिकायत की रिसीविंग के साथ सचिव और फिर उप मुख्यमंत्री के यहाँ आवेदन दें। यहाँ साफ साफ लिखा है कि इतना चीज़ करने के बाद अगर आपको नहीं हो पाता है, आपका जो काम है वो नहीं हो पा रहा है, तब जो है आप सचिव और उप मुख्यमंत्री के जो है आप आवेदन दे सकते हैं, जो कि आपके ज़िला में जन कल्याण संवाद जो लगने वाला है वहाँ पे आप दे सकते हैं। नीचे से लेकर ऊपर तक सभी लापरवाह अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी। अगर ऐसा केस आता है तो इनके द्वारा साफ साफ बोला गया है कि जिन्होंने आपका आवेदन अगर लिया हुआ है या आपके द्वारा दिया गया है और वो जो काम है नहीं किया गया है तो उस पर जो है कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पटना के एम स्टैंड रोड स्थित आवास पर आयोजित भूमि सुधार जन कल्याण संवाद कार्यक्रम में सुनवाई करते उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा। यहाँ पे आप देख रहे हैं और ये जो है आपका सुधार राजस्व भूमि सुधार जन कल्याण जो है संवाद का बैनर लगा हुआ है और मंत्री जी के द्वारा जो है यहाँ पे जो रैयत है उनके द्वारा आवेदन दिया गया है और उनका जो है सुनवाई किया जा रहा है। साथ में प्रधान सचिव CK अनिल सिंह सर है यहाँ पे। उसके बाद है कि सचिव जय सिंह सर है, ये जय सिंह सर है और अपनी समस्याओं को रखते लोग यहाँ पे जो है लोगों के द्वारा जो है अपना समस्या इसमें रखा जा रहा है। उसके बाद है कि लोगों को ऑनलाइन सेवाओं की जानकारी दी गई। लोगों को ऑनलाइन सेवाओं की जानकारी दी गई जिसमें दाखिल खारिज, मतलब दाखिल खारिज आपको करना है वो आप जो है इसका पहले हम लोग ऑफलाइन आवेदन करते थे, बस अब आपको ऑफलाइन नहीं करना है, उसको जो है ऑनलाइन करना है। उसके बारे में जानकारी दी गई। भू लगान भुगतान, जो हम लोग पहले रसीद ऑफलाइन कटाते थे जो कर्मचारी के माध्यम से कटाया जाता था, अब उसको बंद कर दिया गया है। अब जो आपको रसीद कटाना है, जो आप भू लगान पे करते हैं, वो चीज़ें जो है आप ऑनलाइन घर बैठे कटा सकते हैं। डिजिटल हस्ताक्षरित भू अभिलेख, मतलब ज़मीन संबंधी जो आपका डॉक्यूमेंट्स होता है, जो RS खतियान हो गया, CS खतियान हो गया, जमाबंदी पंजी हो गया, आपका जो रजिस्टर 2 होता है, ऐसे बहुत सारे जो भू अभिलेख है, जो ज़मीन संबंधित अभिलेख है, वो चीज़ें जो हस्ताक्षरित मतलब वेरीफाइड जो कॉपी है वो आप जो राजस्व विभाग की तरफ से जो साइट दिया गया है वहाँ से आप ले सकते हैं। ई-मापी है, परिमार्जन प्लस है। ई-मापी है जो आपको ज़मीन नापी करवाने के लिए जो ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है, वो चीज़ें जो है आप कर सकते हैं। परिमार्जन, आपके खाता खेसरा रकबा परिमार्जन में अगर किसी प्रकार का त्रुटि है उसके सुधार करने के लिए जैसे महाअभियान लगाया गया था तो उसमें ऑफलाइन के माध्यम से डॉक्यूमेंट्स लिया गया था, लेकिन उसको अगर आप वहाँ पे अपडेट ख़त्म हो गया है, वो बंद हो गया है, तो चीज़ें जो है आप ऑनलाइन परिमार्जन प्लस के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। उसके बाद है कि राजस्व मानचित्रों की डोर स्टेप डिलीवरी भूमि दखल कब्जा प्रमाण के बारे में बताया गया। आप चाहे तो कोई भी अगर ज़मीन का नक्शा है जो आपको नहीं मिल रहा है, वो आप घर बैठे जो है 150 रुपये आपको प्रति पेज, जितना भी आपका चादर है प्रति चादर के हिसाब से आपको 150 पे करना होगा, आपके घर पे जो है वो नक्शा चला आएगा। उसके बाद है कि कब्जा प्रमाण पत्र LPC जो होता है वो चीज़ें आप घर बैठे जो है ऑनलाइन आवेदन उसका कर सकते हैं। इसके बारे में जो है वो जानकारी दी गई। उसके है कि 100 दिनों में सभी जिलों में होंगे कार्यक्रम। यहाँ पे है कि जो अभी जन कल्याण संवाद स्टार्ट हुआ है वो 100 दिनों तक चलने वाला है। उस 100 दिनों में जो है आपका 38 के 38 जिलों में जो है ये जन कल्याण संवाद जो है वो लगने वाला है। करीब 2.5 घंटे तक चले कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी 100 दिनों में राज्य के सभी जिलों में इस तरह के कार्यक्रम होंगे। मतलब 100 दिनों के अंदर में जो है राज्य के 38 जिला है, सभी जिलों में जो है ये जन कल्याण संवाद जो है वो शुरू की जाएगी। लोगों की भूमि संबंधी शिकायतों का निपटारा होगा। उन्होंने CO स्तर पर लंबित जमीन संबंधी शिकायतों की स्थिति की रिपोर्ट की भी 1 सप्ताह में तलब की है। मतलब 1 सप्ताह में जो है कहाँ कितना शिकायत है, कितना लंबित मामला है, उसके बारे में जो है वो जानकारी मांगे हैं और बोले हैं कि जितना जल्दी हो सके वो लंबित मामला जो है उसको निपटारा करे। तो अब बात करते हैं कि जो अभी जन कल्याण संवाद जो स्टार्ट हुआ है तो इसमें आप किस प्रकार का जो है वो काम करा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो जन कल्याण संवाद है इसमें जो ज़मीन संबंधित आपका जो कोई भी काम होगा वो सिर्फ ज़मीन संबंधित जो काम होगा वो इसमें आप करा सकते हैं। तो ज़मीन संबंधी में हो गया कि अगर आपका कोई मोटेशन आपने अप्लाई किया वो आपका रिजेक्ट हो जा रहा है, बार बार आपके द्वारा अप्लाई किया गया है, बार बार जो है उसको रिजेक्ट कर दिया गया है,
तो वैसे स्थिति में जो है आप इसमें आवेदन दे सकते हैं। कोई है कि आपका जो लगान है वो आपको पता है कि आपका लगान 1500 रुपया होना चाहिए, बट आपका बार बार जो है 2500 इतना रुपया जो है आप आ जा रहा है, मतलब जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा है। जो आपने पे किया है वो आपका ऑनलाइन नहीं चढ़ा हुआ है और आपने आवेदन कर कर के जो है थक गए हैं, तो उस स्थिति में भी जो है आप यहाँ आवेदन दे सकते हैं। या आपको पता है कि कोई ज़मीन है और फर्जी कागजात के आधार पर कोई दूसरा आदमी उसी ज़मीन को रजिस्ट्री करवा लिया है, या किसी ज़मीन पे वाद विवाद चल रहा है, तो उस स्थिति में जो है आप आवेदन दे सकते हैं। और किस स्थिति में जो है आपको यहाँ काम नहीं होगा, वैसे स्थिति में जैसे कोई भी चीज़ है, कहीं आपने आवेदन दिया ही नहीं है, कोई भी काम जो आपने स्टार्ट नहीं किया है, जैसे कोई आपने केवाला लिया, आपने यहाँ पे केवाला ले लिया है और इसका मोटेशन के लिए आपने आवेदन नहीं दिया है और वहाँ पे जाके आप आवेदन दे रहे हैं कि हमको मोटेशन करवाना है। आपने कभी रसीद पे नहीं किया और आप वहाँ जा रहे हैं कि हमको रसीद कटाना है, या परिमार्जन के लिए कभी आवेदन नहीं दिए हैं और आप बोलिएगा कि वहाँ पे मेरा नाम खाता खेसरा या किसी प्रकार का जो है उसमें त्रुटि है, उसका सुधार किया है, तो ऐसे चीज़ें आवेदन वहाँ पे नहीं लेके जाएं, वहाँ पे उसका कुछ नहीं होगा। पहले आवेदन दीजिए, साफ साफ लिखा हुआ है कि जो निचले स्तर के जो आपका जहाँ काम होना है वहाँ पे आप आवेदन दीजिए। वहाँ से रिजेक्ट हो रहा है, आप एक बार नहीं फिर ऊपर चढ़िए, ऐसे करके सबसे पहला नंबर पे आवेदन दीजिए, दूसरा पे चढ़िए, तीसरा पे चढ़िए। इतना चीज़ करने के बाद भी अगर आपका काम नहीं हो रहा है तो जाके आप यहाँ पे आवेदन दीजिएगा, आपका जो है जल्द ही इसका निपटारा होगा, आपका जो है वहाँ पे सुनवाई होगा। बट पहले आपको 1-2 जगह पे जो है आवेदन देना होगा, आपको जो है वेट करना होगा। ऐसा नहीं कि शुरुआत ही नहीं किए हैं और डायरेक्ट जो है यहीं पे जाके हम कोई भी चीज़ का आवेदन दे रहे हैं, तो ये ऐसा आपको नहीं करना है। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और ऐसे ही बिहार सर्वे से रिलेटेड, बिहार जॉब से रिलेटेड जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल बिहार सर्वे इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करें और इंजीनियर राजेश रोशन को फॉलो करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।